वेलकम टू वाइसेस। सोफिया ने एक यंग स्टार क्लस्टर की सबसे क्लियर और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर क्लिक की है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्चर्स ने उस जगह की फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट कर ली है जहां स्टार्स का जन्म होता है। यह जगह हॉट प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस का एक्सपैंडिंग बबल होती है। रिसर्चर्स ने इसके लिए सोफिया यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी नाम के टेलीस्कोप से मिले डेटा का इस्तेमाल किया। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसे स्ट्रेटोस्फेयर में रहकर इंफ्रारेड यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। ये असल में एक मॉडिफाइड बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसमें 2.7 मीटर के एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को फिट किया गया है। ये अर्थ से करीब 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी बेहतर दिखाई देती है। सोफिया टेलीस्कोप से मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे चमकीले और बड़े स्टार्स बनाने वाले रीजन्स को एनालाइज किया गया। इस स्टडी के लीड ऑथर हैं मैत्रेयी तिवारी। वे यूएमटी डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट भी है। इनकी ये रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में 23 जून को छपी है। उनका यह काम मल्टी ईयर नासा सपोर्टेड प्रोग्राम फीडबैक का हिस्सा है। स्टार क्लस्टर तारों का एक समूह होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेस्टरलैंड 2 अर्थ से 20,000 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार क्लस्टर है जो 1960s में डिस्कवर किया गया था। ये करीना नक्षत्र में है। इसमें पाए जाने वाले स्टार्स सबसे गर्म, चमकीले और बड़े होते हैं। यह बबल से भरा एक एरिया है जिसकी पुरानी लो रेजोल्यूशन इमेजेस से यह साफ नहीं दिख पा रहा था कि यह जगह गैस से कैसे भरी होगी। उनके एनालिसिस शो करते हैं कि इस स्टार क्लस्टर के चारों ओर वार्म गैस का एक सिंगल एक्सपैंडिंग बुलबुला है, जबकि पहले माना जा रहा था कि इस स्टार क्लस्टर के आसपास 2 बबल्स हो सकते हैं। इस शोध से बबल के सोर्स और इसके एक्सपेंशन को ड्राइव करने वाली एनर्जी की भी पहचान हो चुकी है। इसके साथ ही उन्हें इस बबल के शेल रीजन में नए तारे बनने के सबूत भी मिले। जब बड़े तारे बनते हैं तो इससे होने वाले उत्सर्जन से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और हैवी मेटल्स के एटम्स सूर्य से भी अधिक स्ट्रांगली उड़ते हैं। इन एमिशंस को स्टेलर विंड्स कहते हैं। एक्सट्रीम स्टेलर विंड्स अपने आसपास मौजूद गैस के डेंस और ठंडे बादलों में बबल्स को उड़ाने और शेप देने में सक्षम है। तिवारी कहती है कि हमने आकाशगंगा के इस क्षेत्र में सितारों के सबसे चमकीले समूह के चारों ओर एक केंद्रित ऐसा ही बुलबुला देखा और हम इसकी रेडियस, मास और ये जिस स्पीड पर फैल रहा था उसे मेजर करने में कामयाब हो पाए। इन फैलते बुलबुलों की सतहें आयनाइज्ड कार्बन की डेंस गैस से बनी होती है, जिससे बुलबुले की सभी तरफ एक तरह की आउटर शेल बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि नए स्टार्स इन शेल्स के अंदर ही बनते हैं। ये बॉइलिंग कूलड्रन में गर्म होते सूप की तरह दिखता है। इसी की तरह स्टार क्लस्टर्स को घेरने वाले बबल्स भी ओवरलैप कर जाते हैं और सराउंडिंग गैस के क्लाउड्स में मिल जाते हैं, जिससे इंडिविजुअल बबल के सरफेसेस को अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। तिवारी और उनके कलीग्स ने इस स्टार क्लस्टर से निकलने वाली तमाम रेडिएशंस को मेजर किया, यानी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाई एनर्जी एक्सरे से लेकर लो एनर्जी रेडियो वेव्स तक। इनमें से सबसे ज़रूरी मेजरमेंट था शेल में कार्बन के एक स्पेसिफिक आयन से निकलने वाली फार इंफ्रारेड वेवलेंथ। इससे पहले हुए स्टडीज़ में सिर्फ रेडियो और सब मिलीमीटर वेवलेंथ डेटा था। इससे लो रेजोल्यूशन इमेजेस बनी थी जिसमें बबल नहीं दिख रहा था। इस पूरे एनालिसिस का सुझाव है कि करीब 10 लाख साल पहले जैसे जैसे गैस से भरा यह बुलबुला फैला, ये एक तरफ से खुल गया। इसके खुलने से चार्ज्ड गैस यानी हॉट प्लाज्मा निकलने लगा, जिससे इसका विस्तार धीमा हो गया। लेकिन करीब 2 से 3 लाख सालों पहले इस स्टार क्लस्टर में एक और चमकीले तारे का विकास शुरू हुआ और इस नए ब्राइट स्टार की एनर्जी से इस स्टार क्लस्टर का फैलाव दोबारा मजबूती से तेज़ हो गया और एक्सपेंशन के साथ साथ स्टार फॉर्मेशन भी दोबारा शुरू हो गया।
तो अब इस शेल में स्टार्स बनते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे यह प्रोसेस आगे बढ़ेगी नए स्टार्स और भी छोटे होते जाएंगे। रैमसी करीम यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी स्टूडेंट है और इस स्टडी के को ऑथर है। करीम कहते हैं कि कार्बन हमसे कितना पास या दूर जा रहा है यह जानने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक में डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई गाड़ी आपके पास से गुजरती है तो आपको उससे होने वाली आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, और जब ये गाड़ी आपसे दूर जाती है तो आपको यानी ऑब्जर्वर को इसकी आवाज़ कम सुनाई देती है। सोर्स और ऑब्जर्वर के पास या दूर होने पर हुए इस फ्रीक्वेंसी चेंज को ही डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। यह सिर्फ साउंड नहीं बल्कि लाइट और अन्य वेव्स पर भी लागू होता है। जैसा कि इस पिक्चर के केस में कार्बन आयन की वेलोसिटी से कलर में थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो तिवारी और करीम ने पहले ये डिटरमाइन किया कि कार्बन आयन्स पृथ्वी से दूर जा रहे हैं या करीब आ रहे हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन को बाकी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मिले मेजरमेंट के साथ जोड़ा और बना ली स्टार क्लस्टर के आसपास मौजूद एक्सपैंडिंग स्टेलर विंड बबल की 3D इमेज। गैलेक्सी के स्टार फॉर्मिंग रीजन्स को और बेहतर समझने के लिए शोधकर्ता अब इस मेथड को अन्य ब्राइट स्टार्स और वार्म गैस बबल्स पर भी अप्लाई करेंगे।